शाम का सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब चुका था। अंशुल अपनी पत्नी नंदिता और 5 साल की बेटी कियारा के साथ एक पहाड़ी रास्ते से लौट रहा था। पूरा परिवार हंसी मजाक में मशगूल था, लेकिन नंदिता की आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। ये रास्ता कुछ अजीब लगता है, उसने धीरे से कहा। अंशुल ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। अरे डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे रात गहराती गई, रास्ता सुनसान और सर्द होता गया। अचानक गाड़ी के सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला दिखी। वह बिना हिले डुले सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अंशुल ने अचानक ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी बंद हो गई। नंदिता ने घबराकर पूछा, ये कौन है? अंशुल ने गाड़ी से बाहर झांक कर देखा। अब वहां कोई नहीं था। ठंडी हवा में सन्नाटा था, पर कार के शीशे पर किसी के नाखूनों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कियारा अचानक रोने लगी। मुझे घर जाना है मम्मी। उसकी मासूम आवाज अंशुल और नंदिता के दिल को छीन रही थी। नंदिता ने उसे गले लगाया। कुछ नहीं होगा बेटा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी गाड़ी के अंदर अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति परिवार को वहां से जाने नहीं देना चाहती। अंशुल ने गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी चल पड़ी। लेकिन कुछ दूर जाते ही रास्ते के किनारे कियारा की हंसी गूंज उठी। कियारा! नंदिता ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन उनकी बेटी उनकी गोद में ही थी। तो फिर ये हंसी किसकी थी? अंशुल ने सड़क के किनारे झांका और देखा, वही सफेद साड़ी वाली महिला कियारा की जैसी दिख रही थी। क्या यह महज भ्रम था या कोई डरावनी हकीकत? अचानक गाड़ी फिर बंद हो गई। अंशुल के माथे पर पसीना आ गया। ये जगह कुछ सही नहीं लगती, नंदिता ने कांपते हुए कहा। तभी एक पुरानी टूटी हुई बोर्ड पर लिखा था, सावधान, ये रास्ता रात में मत पार करो। अंशुल और नंदिता समझ गए कि ये कोई सामान्य रास्ता नहीं था। लेकिन इस सड़क का रहस्य क्या था? सफेद साड़ी वाली महिला कौन थी और कियारा की हंसी कैसे गूंजी थी? अंशुल ने ठंडी सांस ली और बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जैसे कि जिद पकड़ ली थी। अंधेरे में सड़क और रहस्यमयी लग रही थी। नंदिता ने कांपते हुए पूछा, अब क्या करेंगे? अंशुल ने खुद को संयमित रखते हुए कहा, कुछ नहीं, नज़दीकी एक गांव है, वहीं से मदद ले आएंगे। कियारा अब शांत हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अजीब सा डर झलक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, पापा वो आंटी फिर आ रही हैं। अंशुल और नंदिता ने जैसे ही बाहर झांका, एक सफेद साया धुंध में गुम हो गया। अंशुल ने गांव की ओर पैदल चलने का फैसला किया। परिवार को लेकर एक सुनसान पगडंडी पर चलते हुए उनकी नजरें हर परछाई से टकरा रही थी। रास्ते में एक पुराना मंदिर आया, जिसके द्वार पर एक बूढ़े पुजारी बैठे थे। कहाँ जा रहे हो बेटा? उन्होंने गहरी आवाज में पूछा। गाड़ी खराब हो गई है, गांव से मदद लेने जा रहे हैं, अंशुल ने जवाब दिया। पुजारी ने गंभीरता से कहा, रास्ते पर नजर रखना और उस औरत से दूर रहना। नंदिता ने घबरा कर पूछा, आप किस औरत की बात कर रहे हैं? पुजारी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उनकी आंखों में एक रहस्यमय चेतावनी झलक रही थी। गांव पहुंचते ही अंशुल ने देखा कि वहां अजीब सी खामोशी थी। एक भी इंसान बाहर नहीं दिख रहा था। तभी एक घर के दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी दिखाई दी। क्या गाड़ी के लिए कोई मदद मिल सकती है? अंशुल ने पूछा। बुजुर्ग महिला ने चौंकते हुए कहा, तुम लोग उस रास्ते से आए हो, वहां कोई क्यों जाता है? वो रास्ता अभिशापित है। क्यों? नंदिता ने घबरा कर पूछा। महिला की आंखों में डर उतर आया। कई साल पहले वहां एक माँ ने अपनी बेटी के साथ उसी जगह पर मौत को गले लगा लिया था। वो आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं। अंशुल को यकीन नहीं हुआ। ये सब बकवास है, उसने कहा। लेकिन तभी कियारा ने धीमे स्वर में कहा, मम्मी वो आंटी यही हैं, वो मुझसे खेलने आई थी। सभी की रूह कांप गई। कियारा? नंदिता ने डांटते हुए कहा, ऐसा मत कहो। लेकिन कियारा अड़ गई। सच में मम्मी, उन्होंने कहा है कि वो मुझे अपने घर ले जाएंगी। बुजुर्ग महिला ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी बेटी ने जिसे देखा है वो कोई इंसान नहीं, वो प्रेत है और अब वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है।
अंशुल ने कियारा को गोद में उठा लिया। हम यहाँ से तुरंत निकल रहे हैं, उसने कड़े स्वर में कहा। लेकिन तभी गांव के मंदिर से घंटियों की भयानक आवाज़ गूंजने लगी। हवा में ठंड बढ़ने लगी और सफ़ेद साड़ी वाला साया फिर से दिखाई दिया। कौन थी वह आत्मा? क्या वह सचमुच कियारा को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी? देखिए आगे। मंदिर की घंटियों की तेज आवाज होती ही जा रही थी। हवा में ठंड के साथ एक अजीब सी गंध फैलने लगी। सफेद साड़ी वाला साया अब और ज्यादा स्पष्ट दिखने लगा था। वह धीरे धीरे कियारा की ओर बढ़ रहा था। नंदिता ने कियारा को कसकर पकड़ लिया। अंशुल, हमें यहाँ से भागना होगा, उसने घबरा कर कहा। अंशुल ने पुजारी की ओर देखा जो मंत्र पढ़ते हुए मंदिर के द्वार पर खड़ा था। तुम्हें इस आत्मा को रोकने के लिए यहीं रुकना होगा, पुजारी ने चेतावनी दी। यह आत्मा तुम्हारे परिवार से जुड़ी है, पुजारी ने बताया। यह आत्मा राधा की है। उसने वर्षों पहले अपनी बेटी के साथ इसी रास्ते पर आत्महत्या की थी। उसकी आत्मा अब भी अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही है। शायद उसे कियारा में अपनी बेटी की छवि दिख रही है। नंदिता की आंखों में आंसू बहने लगे। हमने इस आत्मा से दुश्मनी की है, उसने चिल्लाते हुए पूछा। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, यह आत्मा उन मासूम बच्चों के साथ अपने ले जाना चाहती है जिन्हें वह अपनी बेटी मान बैठी है। कियारा अचानक शांत हो गई और एक अजीब सी आवाज में बोलने लगी, मुझे यहाँ से जाना है, वो आंटी बुला रही हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था जो किसी बच्चे का नहीं लग रहा था। नंदिता कांपते हुए कहा, ये अब मेरी बेटी नहीं है, इसे क्या हो गया है? पुजारी ने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। यह आत्मा कियारा के भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, हमें इसे रोकना होगा, अंशुल ने गुस्से और डर के मिश्रण से कहा। मैं इसे होने नहीं दूंगा। सफेद साया हवा में लहराते हुए कियारा के करीब आ गया। मंदिर की घंटियां और तेज हो गईं। हवा और ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। अंशुल और नंदिता के हाथ पर सुन पड़ने लगे थे। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। ये आत्मा अब तुम्हारी बेटी के बिना नहीं जाएगी, पुजारी ने चेतावनी दी। अंशुल ने पुजारी से कहा, आप जो भी करना चाहते हैं जल्दी कीजिए। पुजारी ने बताया कि आत्मा को शांति देने का एकमात्र उपाय था उस हादसे के पीछे का रहस्य उजागर करना और आत्मा को उसकी बेटी से जुड़ी कोई वस्तु वापस देना। लेकिन आत्महत्या के पीछे असली वजह क्या थी? और क्या कियारा को इस भयानक छाया से बचाया जा सकता है? मंदिर की घंटियां धीमी पड़ गई थीं, लेकिन हवा में तनाव अभी भी महसूस हो रहा था। अंशुल और नंदिता की आंखों में भय और बेचैनी साफ झलक रही थी। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, राधा की आत्मा अब तक शांत नहीं होगी जब तक उसका सच उजागर नहीं किया जाता। तुम लोगों को उस पुराने घर तक जाना होगा जहां उसकी मौत हुई थी। नंदिता ने कांपते हुए पूछा, हम कैसे जान पाएंगे कि उसकी बेटी कौन थी? और हमें वहां जाने से क्या मिलेगा? पुजारी ने कहा, वो सच तुम्हारी बेटी को बचाने की कुंजी है। गांव के बाहरी इलाके में एक खंडर नुमा घर था जिसे लोग मृत्यु भवन कहते थे। अंशुल ने नंदिता और कियारा को मंदिर में ही छोड़ दिया और पुजारी के साथ खंडर की ओर चल पड़ा। रास्ते में हवा और ठंडी हो गई। पुजारी ने रास्ते में कहा, राधा की आत्मा एक साधारण घटना नहीं थी। उसकी मौत का कारण किसी गहरे रहस्य से जुड़ा था जिसे कोई नहीं जानता। घर के भीतर कदम रखते ही अंशुल को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। दीवारों पर जगह जगह जले हुए के निशान मिले। फर्श पर टूटी हुई चूड़ियां और बच्चों के खिलौने बिखरे हुए थे। ये सब कैसे हो सकता है? अंशुल ने हैरानी से पूछा। पुजारी ने कहा, ये वही जगह है जहां राधा ने अपनी बेटी के साथ आखिरी समय बिताया था। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और भीतर से किसी बच्चे की हंसने की आवाज गूंजने लगी। अंशुल ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पुजारी ने अंशुल को एक पुरानी लकड़ी की अलमारी की ओर इशारा किया। इसमें वो चीज हो सकती है जो हमें राधा के रहस्य को समझने में मदद करेगी। अंशुल ने अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उसने धूल हटाकर पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, अगर कोई मेरी बेटी को ढूंढे तो उसे बता देना कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे मरने के लिए मजबूर किया गया था। यह आत्महत्या नहीं थी, यह हत्या थी, पुजारी ने गंभीरता से कहा। डायरी के पन्ने पलटते हुए अंशुल ने जाना कि राधा और उसकी बेटी के साथ गांव वालों ने अमानवीय व्यवहार किया था। उनकी मौत के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी। अंशुल की उंगलियां अब कांप रही थीं जब उसने राधा की डायरी के अगले पन्ने को पलटा।
हर शब्द में दर्द और पीड़ा की कहानी लिखी थी। लिखा था, गांव के मुखिया ने मेरी बेटी को छीनने की धमकी दी थी, मुझे बदनाम कर दिया था, लोगों ने हमें गांव से निकाल दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आत्मा की भूख कभी शांत नहीं होती, मैं लौटूंगी। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, राधा की आत्मा इस गांव से जुड़े गुनाहों का हिसाब करना चाहती है। उसकी पीड़ा तो तभी मुक्ति मिलेगी जब सच सबके सामने आएगा। मंदिर में नंदिता अब भी कांप रही थी। कियारा अब सामान्य नहीं लग रही थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसके होठ अजीब सी फुसफुसाहट कर रहे थे। मम्मी, मम्मी, मुझे वो आंटी पसंद है, वो मुझे अपने घर ले जाना चाहती हैं, कियारा ने धीमे स्वर में कहा। नंदिता चीखते हुए पुजारी की लौटने की प्रार्थना करने लगी। ये मेरी बेटी नहीं है, पुजारी जी जल्दी आइए। मंदिर की दीवारें हिलने लगी और कियारा हवा में लहराने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। खंडहर में पुजारी ने कहा, अंशुल, समय आ गया है कि हम राधा को उसकी बेटी से जुड़ी एक चीज वापस दें। वह वस्तु कहाँ छिपी होगी, वही उसे शांति दे सकती है। अंशुल ने खंडहर के कोने कोने में खोजने की कोशिश शुरू कर दी। तभी उसे एक पुरानी गुड़िया मिली जिसके कपड़े जले हुए थे। गुड़िया पर राधा की बेटी का नाम लिखा था, अनन्या। ये वही है, पुजारी ने गंभीरता से कहा। अब इसे आत्मा को लौटाना होगा। मंदिर में लौटते ही गुड़िया को देखते ही कियारा ने भयानक चीख मारी। सफेद साया अचानक उनके सामने प्रकट हो गया। राधा की आत्मा अब हवा में लहराती हुई चीखने लगी, मेरी बेटी मुझे दे दो। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये तुम्हारी नहीं है राधा, तुम्हें अब अपनी यात्रा पूरी करनी होगी। गुड़िया आत्मा की ओर बढ़ाई गई। एक तेज हवा चली और सफेद साया धुंध में बदलकर विलीन हो गया। अंशुल और नंदिता ने राहत की सांस ली। कियारा अब ठीक होने लगी थी, उसकी आंखें फिर से मासूम हो गई थी। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, आत्मा को शांति मिली है, लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुई। क्या मतलब? अंशुल ने पूछा। राधा के पीछे का पूरा सच अब भी नहीं खुला है। गांव के अतीत में और भी भयावह परतें छिपी हैं। क्या सचमुच आत्मा शांत हुई थी या फिर सिर्फ ये एक शुरुआत थी?